ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय गुणों से भरपूर आंवला की बागवानी अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और इन बागों से आने वाले समय में अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो आंवला के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच है एक प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। भूमिगत पानी दिनों दिन नीचे जा रहा है, तो इसी को देखते हुए हमने आज से करीब 15 साल पहले ये बागवानी का सोचा था। क्यों, बागवानी के जो भी पौधे होते हैं उसमें पानी की जरूरत बहुत कम होती है बाकी खेती के बजाय। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। आंवले के पौधे का रखरखाव जो है, जो जब इसकी फल की तुड़ाई हो जाती है दिसंबर या जनवरी में, उसके बाद हम इसके रखरखाव का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फरवरी से। कि तो घास फूस वगैरह जितना भी है वो सबको निकाल देते हैं और उसके बाद में प्लेन करके ज़मीन को और चारों तरफ पौधे के चारों तरफ हम ठावड़ा बनाते हैं। ठावड़ा बनाकर उसमें गोबर का खाद डालते हैं करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से, और उसके साथ साथ सुपर फास्फेट खाद डालते हैं, थोड़ा पोटाश डालते हैं। सुपर फास्फेट 1 किलो के करीब डालते हैं और पोटाश हम करीब 250 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डालते हैं। और उसके अलावा हम करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर जो आता है 6 एलिमेंट, वो डालते हैं। तो डालकर फिर उसको ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स करके ठावड़ा बना देते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। ठावड़ा बनाने के बाद में उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी थोड़ा बहुत चलाते हैं, बाकी ज़्यादा पानी चलाने से उसका फाल जो है मरने की समस्या होती है। तो पौधा जिंदा रहे बस इतना हम उसमें हल्का सा पानी देते हैं ड्रिप के माध्यम से, बाकी ज़्यादा नहीं देते हैं उस वक्त। और जब फ्लावरिंग चालू हो जाती है मार्च अप्रैल में, तब तक हम पानी बिल्कुल उसमें बंद करके रखते हैं। और जैसे ही उसमें फ्लावर का जो पंखुड़ी होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं या पूरी गिर चुकी होती हैं, और जो फ्रूट का दाना है वो अच्छे से बन जाता है, उसके बाद में हल्का सा पानी हम उसमें स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्के। फिर हम अप्रैल और मई जून में थोड़ा थोड़ा पानी स्टार्ट कर देते हैं। फिर जुलाई से बरसात स्टार्ट हो जाती है तो इतने पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में दिसंबर तक हम अच्छा खासा पानी देते हैं। बरसात हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अलग से उसमें पानी देना होता है, तो उसमें फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी आती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। जब फ्लावरिंग का समय होता है तो उस वक्त उसमें एक मिलीबग नाम का कीट आने की थोड़ा सा संभावना हो जाती है और आता भी है। तो उसके लिए हम प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन नाम की एक दवाई आती है, तो उसका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे करते हैं। उसके साथ में
थोड़ा बहुत हम फंगिसाइड कार्बनिजम मैनकोजेब वगैरह उसमें डाल देते हैं तो फ्रूट के डैमेज होने की समस्या उसमें ख़त्म हो जाती है। और जो पौधा होता है उसके चारों तरफ नीचे भी ठावड़ी पर भी हम उसी केमिकल का थोड़ा छिड़काव करते हैं, तो उसका भी हम हाथों हाथ इलाज कर देते हैं। तो वो एक स्प्रे तो कीटाणुनाशियों का होता है और दूसरा एक स्प्रे और करते हैं जिससे फ्लावरिंग वगैरह में अच्छे से उनकी फ्लावरिंग सेट हो। तो उसके लिए हम एक तो बोरोन काम में लेते हैं और दूसरा जिंक जो होता है उसको मिक्स करके उसका एक स्प्रे मारते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग वगैरह अच्छी से पौधे की सेट हो जाती है। और जब फ्रूट पककर तैयार हो जाता है तो फिर हम इसको या तो व्यापारियों को बेच देते हैं खड़े के खड़े को, या फिर उसके बाद में हम खुद उसमें तुड़ाई करते हैं और उसकी ग्रेडिंग करके और फिर मार्केट में बेचते हैं, तो उसका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है हमें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।